कासिम अली शाह साहब हमारे साथ हैं। कासिम अली शाह साहब, कुछ आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि जो मुल्क में इस वक्त माहौल है, खौफ की भी फजा है, एक तरफ कहा जाता है लोग एहतियात करें, घरों में बैठें, तो लोग परेशान भी हैं, खौफ भी हैं। ऐसे माहौल में इंसान क्या सोचे, क्या करे, किस तरह से? लोग मानते भी नहीं, कई लोग एहतियाती तदाबीर को, कुछ लोग घरों में बंद बैठे हैं और वो ज़हनी कैफियत भी लोगों की परेशानी हो रही है। बाहर की दुनिया में तो ऐसी खबरें आ जाती, शुक्र है पाकिस्तान में नहीं आई, कि कहीं सुनते हैं जी तलाक की रेशो बढ़ गई है, कहीं लड़ाई झगड़े घरों में बढ़ गए हैं, समझ नहीं आ रही बच्चों को किस तरह संभाले। ये बड़े मसाइल हैं इस वक्त। उसामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश ये है कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर जो गवर्नमेंट बता रही है, WHO अनाउंस कर रहा है, स्टेट बता रही है, और हम सबको माहिरीन की राय को सुनने के बाद एहतियाती तदाबीर करनी पड़ रही हैं, वो एहतियाती तदाबीर बिल्कुल अपनी जगह पे हैं। लेकिन ये एहतियात अगर नाउमीदी, खौफ और उदासी की तरफ चला जाए तो फिर ये एक नॉर्मल बात नहीं है। हमें मुकम्मल एहतियात करने के बाद अपने आप को पॉजिटिव रखना है, और पॉजिटिव रखने के लिए ज़रूरी है कि हम कोई ना कोई मसरूफियत ढूंढें। वो किताब पढ़ना हो सकता है, वो फैमिली को टाइम देना हो सकता है, वो एक्सरसाइज करना हो सकता है, वो मेडिटेशन हो सकता है, वो इबादत हो सकता है, वो कोई डॉक्यूमेंट्रीज निकाल के देखना हो सकता है। जब तक आप खुद को इंगेज नहीं करते, मसरूफ नहीं करते, आप नाउमीदी की तरफ जाएंगे, कुफर की तरफ जाएंगे, और जहनी बीमारियां आपकी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि अब किसी को मर्ज लाहक हो जाता है तो वो ऐसे उसके बेचारे के जहन में आ जाता है कि बस अब तो मैं बचूंगा नहीं। फिर ये भी होता है कि इस वक्त कितना खौफ है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो जनाजे में भी लोग नहीं आ सकते। अब जो जिस शख्स को ये खौफ है, खांसी नज़ला जुकाम हो जाता है, तो वो भी खौफजदा हो जाता है, पता नहीं मुझे क्या हो गया, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए उसामा साहब, बड़ी दुनिया ऐसी है जो डॉक्टर्स के पास गई है, हॉस्पिटल्स गई है, और उन्होंने खुद जाके कहा कि जी हमें कोरोना हो गया है। लेकिन जब टेस्ट किया गया तो पता लगा उन्हें कोरोना नहीं हुआ, उन्हें वो कोरोना के वो साइकोसोमैटिक सारे असरात थे उन पे आ चुके थे। यानी आप वो तमाम की तमाम जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो एहतियात के लिए हैं, ताकि आप महफूज हो सकें। आपको ये जानना है कि जो रियलिटी है, रियलिटी में ये बाकी तमाम ममालिक जहाँ पे बड़ा तेज़ी के साथ फैला और बड़ा नुकसान हुआ, कहीं तजुर्बा वहाँ हो गया, हम उस तजुर्बे का शिकार नहीं हुए। अल्लाह ने हमें उससे बड़ा बेहतर और महफूज रखा है। अल्लाह का करोड़ शुक्र है। ये हालत हमारी ना इटली वाली है, ना चाइना वाली है, ना अमेरिका वाली है, हम उससे बड़ी बेहतर हालत में हैं। और ये लोगों को उम्मीद की बात करना, खैर की बात करना, ये इस वक्त बड़ा ज़रूरी है। बड़ी दुनिया जो मास्क मुंह पे चढ़ा के फिर रही है, मैं तो कईयों को कह रहा हूँ कि कानों पे भी थोड़े थोड़े मास्क हमें चढ़ा लेने चाहिए, ताकि हर बात को सुने ना, हर बात पे यकीन ना करें। लोगों को माहिरीन की बात ही सुननी चाहिए, एक्सपर्ट्स की बात ही सुननी चाहिए, और अपने आप को मुस्बत रखना चाहिए। अच्छा कासिम साहब, आपने अभी एक बात की, मायूसी की, डिसअपॉइंटमेंट की, कि लोगों में मायूसी बढ़ रही है। लेकिन मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ, बेताशा ऐसे लोग हैं जिनमें पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं नहीं कोरोना शोरोना कुछ नहीं है, ये सोशल जो डिस्टेंस का है ये सब फ्रॉड है, कोई चक्कर नहीं है। और गवर्नमेंट को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि ये कोरोना जो है सोशल डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो ये कोरोना एक रियलिटी है, लेकिन लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। इसी वजह से वो बढ़ रहा है। तो ऐसे लोग जो इसको मान ही नहीं रहे, उसको कैसे उनको बताया जाए कि भाईजान ये मर्ज है, एग्जिस्ट कर रहा है, आपने इससे बचना है। बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, मेरे भी कहीं मेरे पास ये सवाल था कि ये मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। अगर आप कोई कोरोना सेंटर तक पहुंच गया है, वो उसे 14 दिन के लिए रखा गया है, इलाज हो रहा है, आप उसकी ज़रा वीडियोस निकाल के देख लें और उसका इंटरव्यू सुन लें। मेरे किसी जानने वाले बच्चे ने मेरे से रब्ता किया और उसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। उसने मुझे बताया कि सर मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ और इस वक्त मैं ज़ेरे इलाज हूँ, और उसने जगह का बताया, हॉस्पिटल का बताया। और जब उसने सारे हकायक बताए तो मुझे पता लगा कि एहतियात की ज़रूरत है, इसे हमें लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो फैल बड़ी तेज़ी के साथ सकती है। और ये सारी एहतियाती तदाबीर जो बताई जा रही हैं, गोश गुजार की जा रही हैं, ये फैलाने से बचने के लिए बताई जा रही हैं, क्योंकि ये क्राइसिस अगर बढ़ता है अल्लाह ना करे मुल्क में, तो हम इसे मैनेज नहीं कर सकेंगे। सो आप किसी भी हकायक को देखते हैं, वो जब ये नया नया यहाँ पर हमने लॉकडाउन किया और लोग रेजिस्ट करना शुरू कर रहे थे, तो ईरान में बाज़ लोगों ने कहना शुरू किया कि आप अगर लॉकडाउन नहीं करते और हुकूमत की नहीं सुनते तो जो हालत हमारी हुई है वो देख लीजिए। इटली वालों ने कहना शुरू किया कि अगर आप एहतियाती तदाबीर नहीं करते तो इस वक्त आके इटली की हालत देख लीजिए। हमने भी फॉलो नहीं किया था, हमने लेट कर दिया था, लाइट लेना शुरू किया था, हमें कितनी लाशें उठानी पड़ गई। सो मेरा ख्याल है कि कोई भी अगर समझदार बंदा
वो मुकम्मल एहतियात करता है, एहतियात करने के बाद खुद को पॉजिटिव रखता है, तो ये एक अच्छी बात है। अगर वो एहतियात इतनी ज्यादा करे कि वो खब्त का शिकार हो जाए, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर से मिल जाए, ये भी नॉर्मल नहीं है। अगर वो इतनी बेएहतियाती करता है कि वो बीमार ही हो जाए, ये भी नॉर्मल नहीं है। सो मुकम्मल एहतियात और उसके बाद आपने मुस्बत रहना है और खुद को बिजी रखना है। अच्छा, बहुत से लोग बेरोजगार हुए हैं, वो अब क्या करें? वो बड़े परेशान हैं कि क्या होगा, कि पता नहीं जिंदगी में दोबारा हम कारोबार कर सके नहीं कर सकेंगे। अब ये भी कहा जाता है कि चॉइस ये है कि हमने अब जिंदगी बचानी, जिंदगी दोबारा नहीं मिल सकती, कारोबार अगर जिंदा रहे तो चले, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा दोबारा चल जाएगा। तो ये लोगों की बड़ी सोच है कि हम तो जी मर जाएंगे, वैसे ही मर जाएंगे, कोरोना से बच भी गए तो ये तो हम भूख से मर जाएंगे, प्यास से मर जाएंगे। उसामा साहब, ये मैं इस पे कोई ये ऐसा तो नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई आने वाले वक्त का कोई प्रेडिक्शन का सोर्स है, लेकिन एक मेरा बड़ा यकीन है ईमान के साथ कि ये मुल्क ब्रेड एंड बटर के हवाले से कभी मुश्किल का शिकार नहीं हुआ। कम से कम मेरे होशो हवास में मैंने इतनी दुनिया देखी है, पाकिस्तान सारा देखा है, मैंने सर आज तक भूखा बंदा मरते नहीं देखा। उसकी वजह ये नहीं है कि लोग खुशहाल हैं, इसकी वजह ये है कि बड़ी दुनिया चैरिटी करती है, बड़ी दुनिया दूसरों का ख्याल रखती है, बड़ी दुनिया जो है वो एक दूसरे की मदद करती है। इस वक्त बड़े सेंटर्स लाहौर में ऐसे हैं जहां पर राशन ज्यादा हो गया है, बड़ी दुनिया ऐसी है जिनको राशन नहीं चाहिए, रोटी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, और हम सब का अल्लाह की रज़ाकियत पे पूरा पूरा यकीन होना चाहिए, वो रब हमें पालने वाला है और पहले से बेहतर ही देगा। ये क्राइसिस है तो दुनिया में सर जंगें आती हैं, दुनिया में इससे मिलते जुलते पहले भी क्राइसिस आए हैं, और वो क्राइसिस चंद माह तक रहने के बाद दोबारा मामूलात ज़िंदगी फिर से शुरू हो जाते हैं और बेहतर वक्त आ जाता है। हमें खैर की उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए। कासिम साहब, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दानिश्वर हैं, मुझे बताएं कि आपके ख्याल में वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट इस वक्त नहीं कर रही? गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि कोरोना से लोगों को बचाया जा सके। आप इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अच्छा सर, देखिए, गवर्नमेंट अवेयरनेस कैंपेन दे सकती है, समझा सकती है, लॉ एनफोर्समेंट इदारों के ज़रिए सख्ती कर सकती है, लेकिन यकीनी बात है कि ये एक सख्त कर्फ्यू नाफज नहीं कर सकती। और मैं कहता हूं कि शायद वो, अगर देखा जाए, एक्यूरेट सोल्यूशन तो है, लेकिन आपका मुल्क इतना खुशहाल नहीं है, इतना फिल्दी रिच मुल्क नहीं है कि वो 100% लॉकडाउन अगर कर दिया जाए तो फिर लोग कुछ खा पी सकेंगे। ये जो थोड़े थोड़े मामलाते ज़िंदगी चल रहे हैं, इस बहाने से लोग कम से कम राशन खरीद लेते हैं, कुछ वो फल ले लेते हैं, सब्जियाँ ले लेते हैं, बाजार चले जाते हैं और कोई इलाज करवा लेते हैं, दवाई खरीद लेते हैं, इससे ज़िंदगी चलती जा रही है। मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट का प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन हमारी पब्लिक भी इतनी सीरियस नहीं लेती। अच्छा, और पब्लिक इसको जो है वो लाइट लेने लग पड़ती है, बड़ी इंस्ट्रक्शंस को, बड़ी चीज़ों को, जल्दबाज हैं लोग कहीं ना कहीं जब ये लॉकडाउन शुरू, उन्होंने समझा कि चंद दिनों बाद ये खत्म होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये लॉकडाउन क्योंकि लंबा होता जा रहा है, लोगों की उम्मीद यकीनन टूट रही है। हमें ज़हनी तौर पर सबको तैयार हो जाना चाहिए कि ये लॉकडाउन तो 2-3 माह किसी ना किसी शक्ल में करते करते खुलेगा। 100% सारा शायद ना खोला जा सके। आज जो मेरी इतला है कि ईरान में उन्होंने लॉकडाउन खत्म कर दिया 1-2 दिन पहले, और लॉकडाउन खत्म करने के बाद जो इंडस्ट्रियल सेक्शन है वो एक्टिव हो चुका है, लेकिन वो शहर जहां पर आबादी ज्यादा है उन्होंने उनको 100% एक्टिव नहीं किया। 50 दिन गुजर चुके थे। इसका मतलब है कि जहां पर इतना बड़ा क्राइसिस आया उनको भी 50 दिन लग गए मैनेज करते करते, और अल्लाह ने चाहा हम भी एक छोटे क्राइसिस से, यानी हमारी उतनी जानें नहीं गई, उस तरह नहीं फैला, अल्लाह ने चाहा तो आइंदा दिनों में हम भी बेहतरी की तरफ खैर से चले जाएंगे। क्या कोरोना कयामत की निशानी है? क्या दज्जाल की आमद हो चुकी है? मसाजिद का खाली हो जाना, तवाफ का रुक जाना, कहीं दुनिया अपने इख्तिताम पे तो नहीं? या अल्लाह मदद। ऐसे और भी कई सवालात जो हर जहन पे सवार हैं। बोल ने या अल्लाह मदद ट्रांसमिशन से उठाया ऐसा कदम जो अक्ल से बालातर सवालात हल करेगा। तमाम मकातिब फिक्र के जय्यद उलमाए कराम, डॉक्टर ताहिरुल कादरी, डॉक्टर जाकिर नाइक, अल्लामा हनीफ कुरैशी, मौलाना तारिक जमील, मौलाना कौकब नूरानी, डॉक्टर इसरार अहमद, मुफ्ती तारिक मसूद, अल्लामा शब्बीर हुसैन, जावेद अहमद गामदी, अल्लामा शहनशाह नकवी उलमाए कराम के जवाबात की तर्जुमानी करेंगे। बोल के मायानाज एंकर्स, बोल की स्पेशल ट्रांसमिशन या अल्लाह मदद, रोजाना शाम 5:30 बजे पाकिस्तान के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।